श्री ओम जय जगदीश्वरी करणी जयति जय ईश्वरी। श्री ओम जय जगदीश्वरी करणी जयति जय ईश्वरी। नमस्कार। आज चर्चा का विषय रहेगा कि हमें कहीं हमारे काम के संबंध में भ्रांति न हो जाए। तो भ्रांति आज की चर्चा में रहे। देखिए, पिछली वार्ताओं में आपको बताया गया कि मुक्ति के साधनों में एक बहुत बढ़िया उपाय है कि जो कुछ आपके शरीर, मन, बुद्धि द्वारा हो रहा है उसको ओन न करें। प्रभु कहते हैं कि ये सब मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। ये भागवत में भी आया और श्रीमद् भगवत गीता में भी आया। दोनों बातें आपको कई बार बताई जा चुकी। तो हम ये भी मान सकते हैं कि प्रभु ही कर रहे हैं सब कुछ, हमारा कोई लेना देना नहीं, तो हमारा काम तो हो गया। जब सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं तो जो आपके शरीर, मन, बुद्धि आदि के द्वारा कर्म हो रहे हैं वो कर्म आप पर लागू नहीं पड़ेंगे। लेकिन इस संबंध में ये ध्यान और सावधानी की आवश्यकता है कि हम यह कह करके कहीं भ्रांति में तो नहीं चल रहे हैं ना। क्योंकि यदि आपको भ्रांति है तो अभी इसमें खोट है, इसमें दोष है, आपकी इस विचारधारा में अभी दोष है। इंसान अपने आप को नहीं पहचान पाता और खुद के बारे में उसको जितनी भ्रांतियां होती हैं वो दूसरे के बारे में इतनी भ्रांतियां नहीं होती। तो अब आपको भ्रांति न हो या भ्रांति है या नहीं है ये कैसे पता लगे? सीधा सा उपाय है भाई। जो भी काम आपके शरीर, मन, बुद्धि आदि के द्वारा हो रहा है उसके परिणाम के संबंध में आप अनुकूलता और प्रतिकूलता का विचार न करें। यदि ऐसी स्थिति आपने विकसित कर ली है तो बेड़ा पार हो गया। इसका मतलब आप में भ्रांति नहीं है, क्योंकि जब सब कुछ प्रभु मर्जी से हो रहा है, प्रभु ही कर रहे हैं और ये हमारा मन और बुद्धि और शरीर निमित्त मात्र है, तो फिर जो भी रिजल्ट आवे आवे। तो रिजल्ट तो हम चाहते हैं कि ये आवे और कहते हैं कि साहब हम क्या कर रहे हैं, तो जो कुछ करने वाला है वो तो प्रभु ही करने वाला है। शंकर भगवान ने भी कह दिया, तुलसीदास जी ने भी कह दिया, उदाहरण आपको दिए जा चुके हैं। तो भाई एक दुकानदार है, पैसा कमाने के लिए मिलावट भी करता है, तोलने में भी हेराफेरी करता है और कई तरह की गड़बड़ी करता है और कहता है साहब सब करने वाला तो प्रभु है, साहब हमारा क्या लेना देना। तो भाई ये सब काम करोगे और कहोगे कि हमारा क्या लेना देना, तो फिर ये शरीर कष्ट पाएगा, तब भी यही कहना कि हमारा क्या लेना देना, ये शरीर है कष्ट पा रहा है। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता का विचार करके अपने भ्रांति को जज करिए। भ्रांति कैसे हो जाती है
कितनी डीप रूटेड है आपको पता नहीं चलता है। इसका एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। हमारे सत्संगी साथियों में एक बुजुर्ग साथी थे, अब परलोकवासी हो चुके। उन्हीं का सुनाया हुआ ये विवरण है, वर्णन है। बीकानेर में एक बहुत बड़ा सेठ रहा करता था, परोपकारी, बहुत ही सेवाभावी, धर्मपरायण, समाज में लोगों में बहुत बड़ा सम्मान पाने वाला। उसने नगर के बाहर थोड़ी दूर पर एक बगीचा बनाया हुआ था, जैसे आजकल फार्म हाउस बनाते हैं वैसे पहले बगीचे बनाया करते थे। और उस बगीचे में साधु संतों के सत्कार, सेवा, इसकी बहुत ही सुंदर व्यवस्था कर रखी थी। तो एक दफा क्या होता है, कोई गाय उसके दरवाजे पर आई और बार बार आ रही है, वो निकाल भी रहा है, जा नहीं रही है। तो उसने एक धीरे से, अपने हिसाब से धीरे से स्टिक से उसको मार दिया। कुछ होनहार ऐसी थी कि वो गाय मर गई, हल्की सी चोट से ही गाय मर गई, ऐसी जगह चोट पड़ी। तो वो कहता है कि मेरा क्या लेना देना, मेरे को कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये हाथ जो है उसका अधिष्ठात्री देवता तो इंद्र है, तो इंद्र ने यह काम कराया है, इंद्र जाने। तो वहां से गो हत्या स्वर्ग में गई, इंद्र के पास, इंद्र के पीछे पड़ गई। इंद्र ने कहा भाई ये क्या आफत आई, कहां से आई? बोला ये सब मृत्यु लोक से आई है, और मैं तो मृत्यु लोक से आई हूं। पूरी घटना बता दी। बोला अच्छा भाई मेरे को परीक्षा तो लेने दो उसको, वो सही कहता है कि नहीं कहता है, थोड़ा इंतजार करो। तो इंद्र ब्राह्मण का, साधु का वेश बना करके, बहुत बढ़िया ऐसा तेजस्वी साधु, ऐसा वेश बना करके पहले उस बगीचे पर गया, और बगीचे पर खूब उसकी सेवा सत्कार शुश्रूषा खूब हुई। वहां सेवा सत्कार करा करके इंद्र फिर सेठ के पास आता है। सेठ बड़ा प्रसन्न होता है, उस साधु का तेज से बहुत प्रभावित होता है, उनको उचित आसन देता है और प्रार्थना करता है कि महाराज आप क्या आरोगेंगे, क्या भोजन करेंगे, मैं वही तैयारी करवा दूं। तो साधु कहता है कि भाई सेठ जी क्या बताऊं, मैं आया तो इसी हिसाब से था कि आपका कुछ भोजन, कुछ प्रसाद, कुछ भिक्षा प्राप्त करूं, लेकिन कोई बाहर एक बगीचा बना रखा है किसी ने, वहां हमारा इतना सुंदर सत्कार सम्मान हुआ कि हमारी तो तृप्ति हो गई, अब हमें किसी चीज की इच्छा नहीं हुई। ऐसा तो हमने कहीं पर भी नहीं देखा, इतना साधु, इतना साधुओं का सत्कार होना, ऐसे उनकी सेवा होना, बहुत ही बढ़िया सुंदर व्यवस्था है। तो सेठ की तारीफ हो गई ना। तो सेठ बोलता है वो अपनी ही है, यानी वो बगीचा अपना ही है। जैसे ही उसने ये कहा, इंद्र भग गया, गायब हो गया, और गो हत्या उसके पीछे पड़ गई। कि जब आपकी कोई तारीफ करता है तो आप ऑन कर लेते हैं उस तारीफ को, और काम गड़बड़ होता है तो कहते भगवान के माथे बन देते हो। तो सेठ के भी क्या है, डीप रूटेड भ्रांति की ग्रंथियां थी, वो प्रकट हो गई, और सेठ को पता लग गया कि अरे अभी तो भ्रांति गई नहीं। तो इस प्रकार से भाई थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। ये तो बहुत अच्छा है, कुछ लोगों को मालूम पड़ा
ये अभ्यास शुरू कर दिया है कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, उमा दारू जो सत की नाही, सब ही नचावत राम गोसाई, हो हई सकल राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। इस दिशा में चलना तो शुरू कर दिया, लेकिन भ्रांति मत पालना। आज बस इतना ही। नमस्कार।